तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने कुछ डेटा है जो कि बेसिकली कंपनी का डेटा है। कंपनी का नाम है यस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी दो ऑफिसेस हैं। पहला हेड ऑफिस है, दूसरा ब्रांच ऑफिस है। हेड ऑफिस में टोटल मिलाकर 4 लोग काम करते हैं। ऐसे ही ब्रांच ऑफिस में भी टोटल मिलाकर 4 लोग काम करते हैं। 4 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके साथ साथ जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी जो सैलरी पे उनको मिलेगी वो अर्निंग पे हिट्स के तौर पर क्या क्या होगी, और उनका जो सैलरी का रिडक्शन होगा वो क्या क्या होगा। ऐसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे जो सैलरी रिडक्शन होगा, यानी जिसको अभी काटा जाएगा और बाद में वेस्ट में उसको मिल जाएगा, वो क्या क्या होगा यहाँ पे दिखाया गया है। इनका इस्तेमाल करके हमें एक पे स्लिप क्रिएट करनी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पे स्लिप आपके सामने दिखाया गया है जो टैली प्राइम में बनाया गया है। तो अगर आपको इस तरीके से पे स्लिप्स क्रिएट करनी है टैली प्राइम में, कैसे क्रिएट करते हैं चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर हमें सैलरी स्लिप्स क्रिएट करनी है इस डेटा की, तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ओपन करने वाले हैं अपना टैली प्राइम। यहाँ पे मैंने अपना टैली प्राइम ओपन कर लिया है। कंपनी पे जाऊँगा और क्रिएट पे जाते हुए मैं एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया है और मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम है एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। पेरोल मैं अपने एंड से डाल दे रहा हूँ पहचान के लिए, और इसके बाद मैं एंटर करके आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ से मुझे एड्रेस डाल देना है, तो मैं यहाँ से एड्रेस डाल देता हूँ, एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ से मैं स्टेट डालूँगा उत्तर प्रदेश। यहाँ से उत्तर प्रदेश करते हुए पिन कोड 209206 जो हमारे यहाँ का है। बाकी की डिटेल्स को मैं एज इट इज़ रहने दूंगा और कंट्रोल करके यहाँ से मैं सेव करा दूंगा। सेव कराने के बाद हम अगले पैनल पे पहुँचेंगे, जहाँ पर हमसे कुछ डिटेल्स पूछी जा रही है, जैसे शो मोर फीचर्स में आप यहाँ पर देखेंगे कुछ डिटेल्स दिख रही हैं। अब यहाँ से आपको करना क्या रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको यहीं से जाकर कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेना है। अभी अगर मैं क्रिएट पे जाऊँगा, क्रिएट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इन्वेंट्री दिखाई दे रहा है, अकाउंट्स दिखाई दे रहा है, लेकिन पेरोल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसके लिए और मैं यहाँ पे जाता हूँ शो मोर पे और मैं हिट करता हूँ। अभी मैं शो मोर पे हिट कर चुका हूँ, इसके बावजूद यहाँ पे मुझे कहीं पे भी पेरोल नहीं दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं बाहर आ जाऊँगा यहाँ से। इसके बाद आपको यहाँ से F11 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और अपनी कंपनी को सेलेक्ट करके इंटर करना है। अब इंटर करने के बाद फिर से आप उसी पैनल पे पहुँचेंगे जहाँ आप कंपनी क्रिएट करने के बाद पहुँचे थे। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा शो मोर फीचर्स, आप यहाँ पे आइए और यस कर दीजिए। जैसे आप यस करेंगे तो कुछ और ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। अब यहीं पर आप देखेंगे नीचे अदर पोर्शन के बगल में आपको इनेबल पेरोल पेमेंट रिक्वेस्ट टू द शेयर पेमेंट्स, यहाँ पे मल्टीपल वाउचर्स इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर कहीं पे भी पेरोल नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से जाऊँगा और फिर से यहाँ पे यस करके इंटर करूँगा। अब इंटर करने के बाद आप यहाँ पर आपको एक नई चीज़ देखने लगी है, मेंटेन पेरोल। आप यहाँ पर आइए और वाई प्रेस करते हुए एंटर कर दीजिए। इसके बाद फिर से वाई प्रेस करिए, एंटर करिए। आगे की जो पैनल होगी आपको यहाँ पर एक डेटा है आपके पास, उसको फिलअप कर दीजिए और कंट्रोल ए करके आगे बढ़ जाइए। जैसे आपने कंट्रोल ए करके आगे किया तो आगे करने के बाद अब होगा क्या कि अब आप अगर क्रिएट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर पेरोल मास्टर के अंतर्गत आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देने लगे हैं, जहाँ पर आपको पेरोल ग्रुप, एम्प्लॉई, यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स, पेरोल वाउचर टाइप से संबंधित कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिनका हम इस्तेमाल करेंगे अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी क्रिएट करनी है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर आप शो मोर पर जाएंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय कैटेगरी। मैं यहाँ से अगर शो लेस करता हूँ तो फिर आप देखेंगे यहाँ से वो ऑप्शन गायब हो गया है। तो चलिए अब कम ना काम स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले मुझे शो मोर पे जाना है और शो मोर पे जाने के बाद पेरोल में आते हुए मुझे एम्प्लॉय कैटेगरी पे जाना है, एंटर कर देना है। अब मैं अपने डेटा को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, हमारी कंपनी के 2 ऑफिस हैं, एक हेड ऑफिस है और एक ब्रांच ऑफिस है। तो हमें क्या करना है, कैटेगरी में जाकर हमें यही 2 चीज़ें बनानी होंगी। तो मैं यहाँ से बनाऊँगा हेड ऑफिस, कंट्रोल ए करके सेव कराऊँगा, और यहाँ से बनाऊँगा ब्रांच ऑफिस और कंट्रोल ए करके सेव कराऊँगा। इस तरीके से हमारे 2 ऑफिसेस बन चुके हैं। अब बात आती है ग्रुप्स की। ग्रुप्स मतलब क्या पोस्ट है, क्या डिजिग्नेशन है। तो मैं यहाँ पे ग्रुप पे आऊँगा। ग्रुप असाइन करने से पहले मुझे उसका ऑफिस सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एच दबाऊँगा, यहाँ से हेड ऑफिस सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद जो भी हमारे ग्रुप्स थे, पहला एडमिन है, फिर सेल्स मैनेजर है, तो मैं यहाँ पे एडमिन डालूंगा और कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। इसका सेल्स मैनेजर है तो मैं डालूंगा, कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। प्रोडक्शन मैनेजर है, मैं देखता जाऊंगा, मैनेजर, और कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। इसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजर है, मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ और कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। यहाँ से मैं अपनी कीबोर्ड से ऊपर, या तो आप शिफ्ट टैब दबा सकते हैं, शिफ्ट टैब दबा सकते हैं ऊपर जाने के लिए, और बी दबाते हुए यहाँ से ब्रांच ऑफिस कर लीजिए। ब्रांच ऑफिस में जो भी आपके पोस्ट थी, पहली थी मैनेजर, कंट्रोल ए करके सेव करा लीजिए।
इसके बाद थी सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ से मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव डालूंगा और कंट्रोल करके सेव करा दूंगा। अगला है हमारा प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, मैं यहाँ से प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव डालूंगा और सेव करा दूंगा। इसके बाद जो भी हमारा अगला है प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव हो गया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो मैं यहाँ से मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डालूंगा और कंट्रोल करके सेव करा दूंगा। स्किप करके बाहर आ जाऊंगा। अभी अगर आपने क्या देखा कि हमने सबसे पहले कैटेगरीज बनाई थी, इसके बाद हमने ग्रुप बनाया है। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम एम्प्लॉय क्रिएट करें या फिर एम्प्लॉय क्रिएट करने से पहले हम यूनिट्स, अटेंडेंस टाइप्स और हेड्स बना दें, पे हेड्स। अब देखिए तरीके दोनों ही अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो पहले आप एम्प्लॉय क्रिएट कर लें और चाहें तो आप यूनिट क्रिएट कर लें। नहीं तो सही तरीका ये होता है कि जो भी चीज़ें आप बना रहे हो सारी की सारी एम्प्लॉय से संबंधित है। तो एक काम कर सकते हैं हम एम्प्लॉय सबसे लास्ट में क्रिएट करेंगे, उससे पहले हम यूनिट्स क्रिएट करेंगे, अटेंडेंस टाइप क्रिएट करेंगे और अर्निंग पे हेड्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास डिडक्शन पे हेड्स भी है और स्टैच्यूटरी डिडक्शन भी है। चलिए अभी हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से हम क्या क्रिएट करेंगे, यूनिट्स। पहले मैं आपको यूनिट समझा दूँ। यूनिट्स बेसिकली दो तरीके की होती हैं, पहली है सिंपल यूनिट, दूसरी है कंपाउंड यूनिट। ऐसे समझ लीजिए जो भी एम्प्लॉय हमारे लिए काम करेगा तो उसकी सैलरी मेजर करेंगे हम वो दो तरीके से करेंगे, सिंपल यूनिट से और कंपाउंड यूनिट से। सिंपल यूनिट में क्या क्या आता है, इसमें आवर्स, मिनट्स, डेज, मंथ्स ये आते हैं। और कंपाउंड यूनिट्स में आते हैं जैसे हम कहते हैं 30 मिनट। तो जब हम जैसे मान लीजिए हमने ओवर टाइम दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर 1 घंटे का हम 200 रुपये देते हैं और किसी व्यक्ति ने अगर 30 मिनट काम किया तो उसे हमें 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 100 का हाफ कर देंगे, क्योंकि 200 का हाफ कर देंगे तो आपका 100 चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर यूनिट्स दो रहेंगी। मैं यहाँ पर डेटा दिखा भी दिया मैंने आपको। अगर सिंपल में हमारे पास आवर्स है, मिनट्स एंड डेज है, मंथ्स है। कंपाउंड में हम आवर ऑफ 60 मिनट्स रखेंगे जिसका हम इस्तेमाल करेंगे बेसिकली ओवर टाइम के लिए। तो हमें यूनिट्स बनानी होंगी। तो यूनिट्स बनाने के लिए हम फिर से जाएंगे और यहाँ से मैं एम्प्लॉय को पहले मैं यूनिट्स पे जाता हूँ। सबसे पहले सिंपल रखूँगा, आवर्स लिखूँगा, एंटर करूँगा। यहाँ पर अगर आप चेक कर लीजिए, अगर आवर्स दे रहा है तो ठीक है और नहीं तो आप सीधे यहाँ पे न्यू करते हुए आवर्स लिख सकते हैं। आप कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। डेसिमल वैल्यूज चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, आप उसको सेव करा लीजिए। अगला आएगा आपका मिनट्स, एंटर करिए। सेम चीज़ आपको यहाँ पे फिर से करनी है, मिनट्स MNTS और कंट्रोल कर देते हैं। और इस प्रकार से मुझे लगता है आवर ऑफ 60 मिनट्स बस इतना ही बड़ा था। बाकी डेज वगैरह ऑटोमेटिक बने रहते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। नहीं तो एक डेज और बना लीजिए। चलिए कंट्रोल। अब यहाँ से फिर से टैब बटन दबाते हुए ऊपर जाऊँगा और उसको कंपाउंड करूँगा और यहाँ से आवर ऑफ 60 करूँगा, एंटर करते हुए मिनट्स। अब ये जो मेनली हमने बनाया है ये अपना ओवर टाइम के लिए बनाया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। अब यहाँ से बाहर आ जाइए। हमने सबसे पहले कैटेगरी बनाई थी, ग्रुप बना लिया, यूनिट बना ली। अब बनाते हैं अटेंडेंस। तो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस हम मार्क करेंगे वो कैसे कैसे मार्क करेंगे, तो हम प्रेजेंट ही मार्क करेंगे। प्राइमरी रहेगा और इसकी अटेंडेंस में हम पे करेंगे। आएगा तो पे करेंगे और अगर मांग कर लीव भी अगर वो अपसेंट रहता है तो भी हम पे करेंगे। तो लीव विद पे और यहाँ से एंटर करके सेव कराएंगे। अपसेंट रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये भी प्राइमरी ही रहेगा लेकिन ये विदाउट पे लीव होगी। ठीक है, अब इसका पेमेंट नहीं करेंगे। और एक आता है आपका ओवर टाइम। ओवर टाइम की जब हम बात करेंगे तो ओवर टाइम यहाँ से हम रखेंगे प्रोडक्शन के भी यहाँ पर जितना ज़्यादा काम करेगा। और मैंने आपको बताया था ओवर टाइम के लिए ही मैंने आवर ऑफ 60 मिनट बनाया था। कंट्रोल करके सेव करा देंगे। स्किप करके बाहर आऊँगा। अब हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड पे हेड्स। पे हेड्स का इस्तेमाल आप ये मान के चलिए, जब भी हम पेरोल की बात करते हैं, जब भी हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्रिएट करने की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पे हेड। पे हेड को थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, कोई भी वर्ड ओपन कर लेता हूँ या एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, कुछ भी। चलिए मैं पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। और मैं थोड़ा मैप टाइप में क्रिएट करता हूँ सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ यहाँ से, न्यू प्रेजेंटेशन, और मैं इस बॉक्सेस को डिलीट कर रहा हूँ। मुझे बस एक प्लेन पन्ना चाहिए जस्ट टू एक्सप्लेन। मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं थोड़ी सी एक चीज़ मुझे और चाहिए होगी, मैं उसको लेके आ जाता हूँ। ठीक है, और ये कैसे काम करते हैं। जब भी हम पे हेड्स की बात करते हैं तो पे हेड्स बेसिकली आप कह सकते हैं वो घटक है जो एम्प्लॉय की सैलरी को या तो घटाते हैं और या तो बढ़ाते हैं।
यानी अगर हम पे हेड्स की बात करेंगे तो पे हेड्स का बेसिकली इस्तेमाल है या तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बढ़ाएगा या तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी को घटाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए आता है, तो जैसे ही उसका इंटरव्यू खत्म होता है, अब इंटरव्यू से पहले उसकी जो सैलरी होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 होती है, लेकिन जैसे ही उसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, इंटरव्यू खत्म होने के बाद हम लोग उसको अपने एंड से बेसिक सैलरी ऑफर करते हैं। जैसे हम उसको बेसिक सैलरी ऑफर करते हैं तो वो बेसिक सैलरी उसकी जो सैलरी थी बेसिक जो पहले 0 थी उसको बढ़ाता है। तो ऐसे हम कहते हैं कि जो बेसिक सैलरी हो गई वो पे हेड हो गया। पे हेड क्या होते हैं? पे हेड बेसिकली वो घटक होते हैं जो किसी एम्प्लॉय के सैलरी को घटाते हैं या तो बढ़ाते हैं। अब ये पे हेड्स 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है दैट इज कॉल्ड अर्निंग पे हेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल्स समझाता जाऊंगा। अर्निंग पे हेड्स। तो अर्निंग पे हेड्स बेसिकली वो घटक है या कह सकते हैं वो पे हेड्स है जो एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाते हैं। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है? जब हम अर्निंग पे हेड्स की बात करें तो अर्निंग पे हेड्स में आते हैं बेसिक सैलरी। क्यों? क्योंकि बेसिक सैलरी होती है वो एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाता है। तो मैं यहाँ पे इस तरफ लिख देता हूँ बेसिक सैलरी, ठीक है। ये क्या करेगा? ये हमेशा एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाएगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा हम लोग कहते हैं ओवर टाइम। अब भाई बेसिक सैलरी से क्या होता है? उसकी सैलरी बढ़ेगी। अब कोई व्यक्ति आया है, आने के बाद उसने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देते ही उसकी मान लीजिए बेसिक सैलरी डिक्लेयर कर दी कि 25,000 रुपये। 25,000 तो उसको मिलेगी, लेकिन अगर वो ओवर टाइम करेगा तो उसकी सैलरी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ओवर टाइम क्या हो गया? ये भी एक अर्निंग पे हेड हो गया। इसके अलावा और क्या क्या होता है कि इसके अलावा होता है टीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये क्या करेगा? ये भी एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर हम और बात करेंगे तो अगला होता है डीए, जिसको हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं या उसको कुछ लोग महंगाई भत्ता भी कहते हैं। तो डीए क्या करता है? डीए भी एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से डीए लिख देता हूँ। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं एचआरए। एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे लिए काम करता है और उसके रहने का खर्च भी हम उसको देते हैं, इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तो ये क्या करेगा? ये एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखे हैं कुल मिला के 5। बेसिक सैलरी जो कि दिया जाता है, ओवर टाइम अगर कोई आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपको उसको ओवर टाइम मिलेगा, आपकी सैलरी को बढ़ाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आने जाने का खर्चा देंगे हम, महंगाई भत्ता मिलेगा आपको, और इसके साथ साथ एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा। दिवाली दशहरा में हम आपको बोनस दे देंगे, तो जो बोनस होगा ये भी आपकी सैलरी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे मैं बोनस लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डिडक्शन पे हेड्स की। जहाँ अर्निंग पे हेड्स एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाने का काम करते हैं, वहीं जब हम डिडक्शन पे हेड्स की बात करते हैं, डिडक्शन मतलब घटना, डिडक्शन जो घट रहा है, कट रहा है, तो डिडक्शन पे हेड्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय की सैलरी को घटाने का काम करते हैं। अब थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, कौन कौन सी चीज़ें घटती हैं जो आपकी सैलरी को घटाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड इन डिडक्शन पे हेड्स, वो होता है एडवांस सैलरी। अगर आपने एडवांस सैलरी लिया है तो वो आपकी सैलरी से कटेगा। तो ये क्या करेगा? ये आपके लिए रिडक्शन पे हेड का काम करेगा। इसके अलावा कहीं कहीं पे केटरिंग का कोई खर्च नहीं लगता, खाने पीने का फ्री होता है। कहीं कहीं पे ये भी होता है कि अगर आप खाएंगे पिएंगे तो वो पैसा आपके मंथली जो भी आएगा, तो मैं यहाँ से केटरिंग लिख देता हूँ, केटरिंग एक्सपेंसेस। यानी ये मान के चलिए कि अगर आप खाना पीना कैफेटेरिया में यूज़ करते हैं तो उसका पैसा बाद में आपके सैलरी से काट लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डैमेज चार्ज, अगर कंपनी में रह करके आपने कुछ भी तोड़ फोड़ दिया, यहाँ पे मैं डैमेज चार्जेस लिख देता हूँ, तो वो क्या करेंगे? वो आपकी सैलरी से काटा जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो ये हो गए डिडक्शन पे हेड्स। कुछ और भी होते हैं, अब जिनकी ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं उनको समझाता जाऊँगा। जहाँ एक एंड लिखे हुए हैं जो भी एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर जो भी लिखे हुए हैं ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी को घटा रहे हैं। अब तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं स्टैच्यूटरी डिडक्शन। मैं इसको यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, स्टैच्यूटरी डिडक्शन। ये क्या करते हैं? मैं यहाँ से थोड़ा स्पेस दे दूंगा और यहाँ पे, तो ये अभी तो आपकी सैलरी को घटाएंगे लेकिन फ्यूचर में आपको बेनिफिट देंगे। जैसे इसमें से एक आता है पीएफ। पीएफ क्या होता है? हर महीने की सैलरी से कटता रहता है और वो बाद में जाकर एक साथ एकत्र हो जाता है और रिटायरमेंट टाइम पे आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। तो ये क्या है? स्टैच्यूटरी डिडक्शन है। अभी कट रहा है लेकिन फ्यूचर में आपको इसका लाभ मिलेगा।
इसके अलावा एक और होता है जिसको हम कहते हैं ESI। ESI मतलब अर्ली स्टेट इंश्योरेंस या अर्ली हेल्थ इंश्योरेंस जो भी होता है। इससे होता क्या है कि अभी आपके अकाउंट से थोड़ा बहुत पैसा काटा जाएगा और वो एक हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर आपको एक कार्ड मिल जाएगा जिससे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे पेहेड्स हमारे 3 प्रकार के होंगे, अर्निंग, रिडक्शन और स्टैच्यूटरी रिडक्शन। चलिए अब हम टेबल की तरफ चलते हैं और टेबल में देखते हैं कि हमारे सामने जो डेटा है वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर एक और मैंने लिखे हुए अर्निंग पेड्स, बेसिक सैलरी, TA, DA, HRA, मोबाइल एक्सपेंस। डिडक्शन में मैंने एडवांस सैलरी और कैंटीन चार्ज रखा है और स्टैच्यूटरी मैंने PF और ESI रखा है। चलिए अब इनको हम बना लेते हैं। तो बनाने के लिए हम चलते हैं अपने टैली में और पेहेड्स पे चले जाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बेसिक सैलरी का। अर्निंग पे एम्प्लॉय रहेगा, फिक्स्ड रहेगा और ये कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। बाकी चीज़ों का एज इट इज रहने दीजिए और अटेंडेंस रखेंगे हम, ये प्रेजेंटी का देंगे, हर महीने देंगे और यहाँ से हम यूज़र डिफाइन करते हुए रखते हैं 26 दिन। देखिए 4 दिन की छुट्टी का तो आपको देना ही पड़ेगा और यहाँ से इंटर करते हुए कंट्रोल करके सेव करा लेंगे। अगला आपका आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा और ये फिक्स्ड रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा कंपनी के लिए। यहाँ से आ जाइए फ्लैट रेट पे देंगे, यानी जितना होगा फिक्स्ड होगा, हर महीने उतना ही दिया जाएगा, उसका अटेंडेंस से कोई लेना नहीं होगा। इसके अलावा आता है TA भी सेम टू सेम होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय हो जाएगा, फिक्स्ड रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और यहाँ से आते हुए इसको भी हम फ्लैट रेट रखेंगे, फिक्स अमाउंट रखेंगे, जो दिया जाएगा सैलरी से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने बना लिया है बेसिक सैलरी, TA और HRA। अभी हमें DA बनाना पड़ेगा जिसको हम DNS अलाउंस कहते हैं। यहाँ से आ जाएंगे, अर्निंग पे एम्प्लॉय रहेगा, ये वेरिएबल घट बढ़ सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे और यहाँ से आएंगे तो रहेगा एज कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम ये बताते हैं कि कंप्यूटर एक फार्मूला लगाएगा, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, जिसमें जो भी बेसिक सैलरी होगी, जो भी HRA होगा और जो भी TA होगा, उसका सारा का सारा जो भी होगा हम 10% एक्स्ट्रा ऐड करके ये आपका महंगाई भत्ता मिलता जाएगा और मैं यहाँ से सेव कर लूँगा। तो अभी हमने अर्निंग पेहेड्स बना लिए हैं, अब हम डिडक्शन पेहेड बना लेते हैं। चलिए पहले कैंटीन चार्ज ही बना लेते हैं। अब ये क्या रहेगा डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पे करेंगे डिडक्शन, ये ऊपर लिखा हुआ है और ये कंपनी के लिए क्या होगा, अभी कट रहा है तो आगे चल के मिल जाएगा, डिडक्शन पे आ जाएगा आपका। और ये अब 2 ऑप्शंस में जाएगा, तो फ्लैट रेट पे कटवाए, यानी फिक्स्ड अमाउंट कटवाए, या फिर यूज़र डिफाइंड रखे। तो हम इसको यूज़र डिफाइंड रखेंगे और सेव कर देंगे। इसके अलावा आ जाता है एडवांस सैलरी, तो मैं एडवांस सैलरी बना लेता हूँ, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय रहेगा और फिर वही कंपनी के लिए करंट एसेट्स है, क्योंकि कंपनी को बाद में मिलेगा फ्यूचर में। और इसको भी हम चाहें तो यहाँ से हम यूज़र डिफाइंड रखें या फिर ये डिपेंड करता है कि जैसे डिडक्शन करवाना चाहें। अब आते हैं PF की ओर, प्रोविडेंट फंड, और इसको हम कहते हैं स्टैच्यूटरी डिडक्शन। तो हम एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन रखेंगे। PF अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा एम्प्लॉय का और ये कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि आप एम्प्लॉय का अपना काटेंगे, बाद में आपको उसको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए, नॉर्मल राउंडिंग रखिए। नॉर्मल राउंडिंग रखने के बाद ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला आ जाएगा। PF जिस पे भी कटवाना चाहे, बेसिकली लोग बेसिक सैलरी पे कटवाते, जितना ज़्यादा आप माइनस करवाएंगे उतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। मैं 7% रखूँगा और कंट्रोल करके सेव कराऊँगा। PF वगैरह के लिए आप फार्मूले सर्च कर सकते हैं। अगला है ESI, तो मैं यहाँ से ESI करता हूँ, एंटर करता हूँ और ये भी आपका स्टैच्यूटरी डिडक्शन होगा, सॉरी। और यहाँ से एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस रखेंगे, करंट लायबिलिटी हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे रखेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला रखेंगे और ये फिर आपका बेसिक सैलरी पे ही कटवाएंगे हम, और ये बहुत कम, लगभग 2% अप्रॉक्स कटेगा आपका। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे पेहेड्स बना लिए हैं। अब आप लास्ट में आकर के एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं रखूँगा पहले हेड ऑफिस में एक बंदा, हेड ऑफिस करता हूँ और मान लीजिए हेड ऑफिस का जो व्यक्ति है उसका नाम सूरज सिंह है, मैं सूरज सिंह रखूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ से मैं उसकी पोस्ट असाइन करूँगा, एडमिन है। ज्वाइनिंग डेट उसकी 1 अप्रैल 2024 रहेगी और यहाँ से मैं सैलरी डिफाइन करूँगा। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपने पेड्स नहीं बनाए थे तो यहाँ से आपको आगे नो ही करके बढ़ना है। अगर आपने पेड्स बना लिए हैं तो आप यस करिएंगे और यहाँ से आपको सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको टेबल में दिखा देता हूँ। बेसिक सैलरी सूरज सिंह की थी 50,000 रुपये, तो मैं 50,000 भर दूंगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ से DA बीचू जो भी था वो अपने मन से ले लेगा। HRA हमें भरना पड़ेगा देख के, तो HRA कितना है वो देख लेते हैं हम। HRA 7,000 रुपये, तो मैं 7,000 रुपीज़ भर दूंगा यहाँ से। इसके बाद हम बात करेंगे TA की, तो TA यहाँ पर मैं देख के भरना रहेगा।
टीए रहेगा 4,000 रुपये, तो मैं 4,000 रुपये भर दूंगा। इसके बाद एडवांस सैलरी का रहा, वो यूज़र डिफाइंड है। कैंटीन वो भी यूज़र डिफाइंड है। ईएसआई अपने मन से ले लेगा, पीएफ अपने मन से ले लेगा। अब यहाँ से आप कंट्रोल लेकर के उसको सेव कराएंगे और बाकी के जो भी एम्प्लॉय नंबर वगैरह डेजिग्नेशन वगैरह है वो आप यहाँ से भर के कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। ऐसे ही आपको भरते चले जाना है। मैं यहाँ से जाऊँगा और एक ब्रांच को और बना देता हूँ, ठीक है। एक हेड और एक ब्रांच में बनाकर आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप ऐसे ही बनाते चले जाइएगा। तो अब मैं ब्रांच में से उठा लेता हूँ मैनेजर, जो कि रवि कुमार है। तो रवि कुमार डाल देता हूँ मैं यहाँ से, रवि कुमार, और ये हमारा मैनेजर है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऊपर ब्रांच डाला है तो ब्रांच के डेजिग्नेशन ही दिखेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे हेड ऑफिस डाला है तो हेड ऑफिस के डेजिग्नेशन दिखेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर से यहाँ से आएंगे, यस दबाएंगे और बाकी की चीज़ें वैसे भरते चले जाइए। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग। 45,000 रुपये है। डी अपने मन से ले लेगा, ईएसआई अपने मन से ले लेगा, पीएफ अपने मन से ले लेगा और टीए हमें भरना पड़ेगा। तो टीए हम देख लेते हैं, इसका टीए 3,800 रुपये है। एडवांस सैलरी यूज़र डिफाइंड है, कैंटीन यूज़र डिफाइंड है। एचआरए हमें देखना पड़ेगा, एचआरए है 6,000 रुपये, ठीक है। और हम कंट्रोल लेकर के सेव करा रहे हैं। तो यहाँ से हमने 2 एम्प्लॉयज़ को क्रिएट कर लिया है। आपका ऑलमोस्ट काम हो गया है। अब जो काम करना है, ऐसे आप सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करते जाइएगा। मैं यहाँ से स्केप करके बाहर चला जाऊँगा। यहाँ का आपका ऑलमोस्ट वर्क डन है। अब आपको आना है वाउचर्स पे। अब देखिए, सैलरी क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी। जब तक आप अटेंडेंस नहीं देंगे, प्रेजेंट, एब्सेंट एंड ओवर टाइम, तो सैलरी क्रिएट कैसे होगी। सैलरी डिक्लेयर तो हो गई कि भाई ऐसे ऐसे दी जाएगी। अब हमें करना क्या है, हमें उसकी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करनी है। अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपको जाना है अदर वाउचर्स पे और यहाँ से आप देखेंगे नीचे जा करके आपको अटेंडेंस और पेरोल 2 दिखाई देंगे। यहाँ से मैं अटेंडेंस पे जाऊँगा, एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद अब यहाँ पर देखिए 2 ही हमने एम्प्लॉयज़ बनाए थे, एक सूरज सिंह और एक रवि कुमार। आप चाहें तो एक साथ दोनों का अटेंडेंस दे दें, चाहें तो अलग अलग दे दें। मैं दोनों को एक साथ ही देने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं सबसे पहले सूरज सिंह को सेलेक्ट करूँगा और इसका मैं प्रेजेंट लेता हूँ। यहाँ से देख लेता हूँ प्रेजेंट की कितने दिन थी, 22 दिन थी, 4 दिन एब्सेंट था, तो मैं यहाँ से 22 भरूंगा। इसके बाद फिर से मैं सूरज सिंह लेता हूँ और यहाँ से मैं एब्सेंट ले लेता हूँ, उसके बाद 4, ठीक है। एब्सेंट ओवर टाइम भी है 10 घंटे, तो मैं यहाँ से फिर से सूरज सिंह लेता हूँ और इनका ओवर टाइम है 10 घंटे। ये ध्यान रखिए, जो भी ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपको, ये सब आपने क्रिएट की है। क्रिएट करने की वजह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आइए, अब आपको रवि कुमार का डालना है। सबसे पहले रवि कुमार का हम प्रेजेंट लेते हैं। प्रेजेंट कितने देख लेते हैं, 23 दिन प्रेजेंट है, 3 दिन एब्सेंट है, तो हम यहाँ से 23 डालेंगे। एंटर करेंगे, फिर से रवि कुमार और इस बार हम एब्सेंट लेंगे 3 दिन। फिर से हम लेंगे रवि कुमार और इस बार हमें लेना है ओवर टाइम। चलिए देख लेते हैं ओवर टाइम कितना था। एक मिस्टेक जो हमसे हुई है, हमने ओवर टाइम का पे हेड नहीं बनाया है। अगर हम ओवर टाइम का पे हेड नहीं बनाएंगे तो फिर वो पे हेड काउंट कैसे होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम का एक पे हेड बनाना पड़ेगा हमें, और ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको डाल देता हूँ, सैलरी में बाद में जनरेट कर दूंगा। तो यहाँ पे 15 घंटे, ठीक है ये, और मैं यहाँ से इसको कंट्रोल करके सेव करा दूंगा। अब हालांकि मुझे एक पे हेड की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसको पहले एक बार जनरेट कर लेता हूँ, नहीं तो फिर ओवर टाइम के पे हेड के बिना पे हेड पे जाते हैं और एक ओवर टाइम का पे हेड बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ से मैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉय करूँगा और ये वेरिएबल रहेगा आपका और ये डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। यहाँ से हम आएंगे, ऑन प्रोडक्शन करेंगे, ओवर टाइम, नॉर्मल राउंडिंग और कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें एम्प्लॉयज़ में भी इसको करेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट करने के लिए मैं स्केप करके बाहर जाऊँगा, ऑल्टर पे जाऊँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा एम्प्लॉय पे और सबसे पहले यहाँ से यस करके हुए अंदर आ जाइए और यहाँ से ओवर टाइम ऐड कर दीजिए। चूँकि ओवर टाइम में आपको ओवर टाइम कितना देना है पर घंटे का, रवि कुमार का ओवर टाइम 200 रुपीज़ अप्रॉक्स है पर आवर। कंट्रोल ए सूरज सिंह का 500 है, तो यहाँ से आपको यस करते हुए अंदर जाना है। ओवर टाइम 500 इसको डालना ज़रूरी था, ठीक है। ये तो ओवर टाइम जनरेट ही नहीं होता। मैं बोल तो दिया 10 घंटे 15 घंटे, लेकिन वो कितने रुपए पर घंटे के हिसाब से जनरेट करता,
तो मैंने करेक्शन किए थे, अब मैं वाउचर पे वापस आता हूँ। अटेंडेंस मैं पहले से दे चुका हूँ, अगर मैं चाहूँ तो दोबारा से दे सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, अटेंडेंस हम दे चुके हैं, अटेंडेंस यहाँ पे आपको दिख रही है। अभी आप इसको प्रिंट मारना चाहें तो आप ऑल्ट पी करें और इंटर करें। इसके बाद आप प्रीव्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये अटेंडेंस का पूरा आपको प्रेजेंट एंड एब्सेंट दिखाई दे रहा है। ये अगर आप यहाँ से ना देखना चाहें तो आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जा सकते हैं। यहाँ से आपको पेरोल रिपोर्ट्स पे जाना रहेगा और यहाँ से आपको अटेंडेंस शीट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको प्रेजेंट एंड एब्सेंट एंड ओवर टाइम अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से पे स्लिप्स एंड पे शीट देख सकते हैं। हालांकि अभी पे स्लिप्स और पे शीट्स देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने किसी की भी पे स्लिप जनरेट नहीं की है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट करने के लिए फिर से बाहर आइए और वापस जाइए वाउचर्स पे। यहाँ से आप अटेंडेंस मार्क करते हैं, सैलरी जनरेट नहीं करते। सैलरी जनरेट करने के लिए आपको जाना है अदर वाउचर्स पे, पेरोल पे जाना है और पेरोल पे जाने के बाद आपको सबसे पहले करना है पेरोल ऑटोफिल। जैसे आप ऑटोफिल करेंगे ऑटोफिल कर दीजिए। और यहाँ से क्या ऑटोफिल कर रहा हूँ मैं, सैलरी 1 अप्रैल 2024 स्टार्टिंग डेट थी, ठीक है, और ये 30 अप्रैल 2024 ये एंडिंग डेट है, ठीक है। अब कभी कभार होता क्या है कि यहाँ पर चूंकि मेरे पास जो वर्जन है वो एजुकेशनल वर्जन है, मैं यहाँ पे एक APR 24 लिख रहा हूँ, वो ले लेगा, ठीक है। हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस, तो मैं हेड ऑफिस के पहले जनरेट करता हूँ। हेड ऑफिस में मैं सूरज सिंह का जनरेट करता हूँ, पूरे के पूरे एडमिन्स का जनरेट नहीं करता। यहाँ से इंटर करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। क्या दिखाई दे रही है, अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से कंट्रोल A करके सेव करा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे चेक करने के लिए जाऊँगा, मैंने एक ही व्यक्ति की जनरेट की है। जनरेट करने के लिए मैं यहाँ से जाऊँगा पेरोल रिपोर्ट्स पे और यहाँ से मैं पे स्लिप्स में जा करके हेड ऑफिस पे हमारा व्यक्ति रहा सूरज सिंह, उसका हमने जनरेट किया है और वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। इसकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 50 बनती अगर ये पूरे दिन प्रेजेंट होता, लेकिन ये चूंकि 4 दिन एब्सेंट रहा, इसकी टोटल ग्रॉस अमाउंट बना है 43,307 रुपये। DA इसका बन सकता था 6100 रुपये, लेकिन बना है 5330 रुपये एब्सेंटी की वजह से। जो फ्लैट रेट की चीज़ें उनसे प्रेजेंटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूरा का पूरा बनता है, वो आप इन तीनों चीज़ों पे देख सकते हैं। ये फ्लैट रेट पे है, ठीक है। डिडक्शंस जो हुए हैं वो यहाँ पर एक ESI कटा है 1000 रुपये और PF कटा है 3500 रुपये, ठीक है। अभी आप इसको प्रिंट आउट मारना चाहें तो आप कंट्रोल P करके आप यहाँ से मैं प्रीव्यू करके आपको ये प्रिंट आउट, इसी को लोग बोलते हैं सैलरी स्लिप। तो ये रही आपकी सैलरी स्लिप। अब जैसे हमने जो एम्प्लॉय क्रिएट किया था, एम्प्लॉय क्रिएट करते समय एम्प्लॉय नंबर, फंक्शन, डेजिग्नेशन, जो भी डिटेल्स हम यहाँ पे फिलअप करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाई देगी। आपको इस पे स्लिप को देना है नीचे स्टैम्प मार के। इसकी जो नेट सैलरी बनी है वो बनी है 63,638 रुपये। ग्रॉस यानी एक भी माइनस डिडक्शन ना होता तो बनती 67,600 रुपये, ठीक है। तो ये आपकी बनकर हो गई सैलरी स्लिप तैयार। ऐसे अगर हम दूसरे व्यक्ति का फिर से क्रिएट करना चाहें तो हम दूसरे का भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए फिर से आपको जाना है वाउचर्स पे एंड वाउचर्स पे जाने के बाद पेरोल पे रहते हुए ऑटोफिल कर लेना है। ऑटोफिल करने के बाद यहाँ से आपको सैलरी ही लेना है। जब आप PF बनाएंगे तो PF ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए डेट मैं सेम इस वजह से कर रहा हूँ, मेरे पास एजुकेशन वर्जन है। अगर आपके पास होता तो अभी 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल के बाद आपका जो 30 अप्रैल होता है लास्ट, वही डाल देते हैं आप। अब मैं ब्रांच ऑफिस का जनरेट कर रहा हूँ और ब्रांच ऑफिस में सबका नहीं, अभी मैं सिर्फ रवि का जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि रवि का ही डेटा डाला है, मैं तो सबका जनरेट कैसे करूँगा। और यहाँ से कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। अभी आप अगर जाकर के वापस से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे और यहाँ से आप पेरोल रिपोर्ट्स पे जाएंगे, तो पेरोल रिपोर्ट्स पे जाने के बाद आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ से मैं पे स्लिप्स दिखा देता हूँ आपको पहले, फिर पे शीट्स दिखा दूंगा। तो ब्रांच में भी अगर आप रवि कुमार का देखेंगे तो रवि कुमार का डेटा आपके पास है जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। और वो चीज़ें समझ में भी आपको आ गई होंगी। 35 थी लेकिन 39 मिली है, एब्सेंटी 3 दिन रही है, तो 23 दिन प्रेजेंटी के हिसाब से मिल गया। 15 घंटे ओवर टाइम चला है तो ओवर टाइम का पैसा मिल गया है 3000 रुपये, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आते हैं पे शीट पे, तो पे शीट पे जाकर देख लीजिए आप, ऑल आइटम चाहें तो ऑल आइटम देख लीजिए। तो ये पे शीट रही, जो पेमेंट किस तरीके से टोटल अर्निंग हुआ है, नेट अमाउंट क्या है, टोटल अर्निंग क्या है, किस किस चीज़ का कितना कितना बना है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऐसे अगर मैं स्किप करके अटेंडेंस शीट पे जाऊँगा, अटेंडेंस शीट दिखेंगी। नीचे मैं पेमेंट एडवाइस पे जाऊँगा और यहाँ से मैं प्रीव्यू पे जाकर देखूँगा तो आप यहाँ पर